हाय दोस्तों, आज हम हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2 करेंगे और इसमें ये पूरा पार्ट ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऊष्म व्यंजन या ईषत् स्पष्ट वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा घर्षण के कारण ऊष्म होकर बाहर निकलती है तथा ना के बराबर स्पर्श करती है, उन्हें ऊष्म ईषत् स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित चार हैं: सा, 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 हा। प्रयत्न ध्वनि के उच्चारण मुखांगों द्वारा किया गया प्रयास प्रयत्न है। प्रयत्न के दो भेद होते हैं: आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। वर्ण के उच्चारण के आरंभ में मुखांगों का प्रयास ही आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। वर्ण के उच्चारण के साथ बाद का प्रयास ही बाह्य प्रयत्न कहलाता है। ये विव्रत, खुलना स्वर, आ ध्वनियाँ। विव्रत थोड़ा कम खुले, अंतस्थ ईयरलब। स्पष्ट का से पा वर्ग तक व्यंजन। और ईषत् स्पष्ट ऊष्म सा, सा, हा। अर्धस्वर या और वा। पार्श्विक ला, लुंठित या प्रकंपित रा। अनुनासिक ये पांचों वर्ग के अंतिम वर्ण होते हैं। नोट कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सभी स्वर नाद घूस के आधार पर घोष प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ग, अघोष प्रत्येक वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण। श्वास के आधार पर अल्पप्राण, गूंज के आधार पर घोष और अघोष, और श्वास के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण। ये अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम, और महाप्राण प्रत्येक वर्ग का द्वितीय चतुर्थ। ये उत्क्षिप्त, ताड़नजात, विकसित या द्विगुण व्यंजन डा और डा का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आती है, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उत का अर्थ है ऊपर उठना, क्षिप्त का अर्थ है शीघ्रता से नीचे आना। उत का अर्थ ऊपर उठना, उत्क्षिप्त का अर्थ है शीघ्रता से नीचे आना। इस तरह उत्क्षिप्त का अर्थ है फेंका हुआ। ताड़नजात का अर्थ है आघात करना। डा के उच्चारण बीड़ा के प्रताड़ित छूकर थोड़े छोड़े गए तारों के समान गूंज ध्वनि में होती है, अतः इन्हें ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। विकसित व्यंजन डा और डा का विकास कर बने हैं, अतः डा और डा को विकसित व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन डाड़ा का प्रयोग दो रूपों में होता है: नुक्ता रहित शब्दांश में जैसे डाल और डमरू और डक्कन आदि, और नुक्ता सहित शब्द के मध्य एवं अंत में जैसे सड़क, लड़का, पढ़ाई और लड़ाई आदि। वायु के नासिका से निकलने के आधार पर नासिक, निर्नुनासिक व्यंजन जिन ध्वनि का उच्चारण वायु मुख के शासन नासिका मार्ग से बाहर निकलती है, नासिक की ध्वनि कही जाती है। निर्नुनासिक मौखिक जिनके उच्चारण में नासिका मार्ग बंद रहता है और वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती है, निर्नुनासिक या मौखिक ध्वनियाँ कही जाती हैं। नासिक की ध्वनियाँ हिंदी में पंचम वर्गीय व्यंजनों के अंतिम पांचों व्यंजन डा, या, ड़ा, ना, म, अंगा, या, ड़ा, म, ना, म। अनुस्वार अनुनासिक विनासिक ध्वनि का उच्चारण है। आगत व्यंजन क, ख, ग, ज, फ। विदेशी भाषाओं की ध्वनियाँ हिंदी में नव विकसित व्यंजन डाड़ा, न, म, ल हिंदी के संरचनात्मक विकास का परिणाम डा और डा क्रमशः डा तथा डा से विकसित है। हिंदी में डा व्यंजन तो शब्द के आरंभ में व्यंजन गुच्छों में ही बोले जाते हैं। न, ल तथा म अल्पप्राण व्यंजन है। आज इनके महाप्राण रूप न,
और लह स्वतंत्र व्यंजनों की भांति विकसित हो गए हैं, जो न म ला के स्थान प्रयुक्त होकर शब्द के अर्थ परिवर्तित की क्षमता रखते हैं। जैसे काना कुमार, काना कुमार, आला आलाह। संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्र प्रयोग। संयुक्त व्यंजन शब्द का अर्थ है जहाँ दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग रहा हो। ये छा क्षत्रिय, ये का हलंत सहित और षटकोण वाला सा, ज्या जा हलंत सहित और ज्या, और त्रा ता हलंत सहित और रा, स्रा सा और प्लस हलंत सहित रा। संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। इनकी पहचान यही है कि एक से अधिक व्यंजन एक साथ आकर गुथ जाते हैं तथा इन व्यंजनों के मध्य कोई स्वर नहीं आता। जैसे सप्ताह, राष्ट्रीय, स्वप्न, स्त्री, लक्ष्य। व्यंजन द्वित्व। जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं तब वे व्यंजन द्वित्व कहे जाते हैं। जैसे पक्का, बच्चा, अड्डा, 70, 80, 90, इक्का आदि। विशेषतः हिंदी में दो महाप्राण व्यंजन कभी द्वित्व होकर नहीं आते। पहला व्यंजन हमेशा अल्पप्राण ही होगा, जैसे अच्छा, बुद्धू, मट्ठा, पत्थर, मक्खी आदि। हिंदी वर्णमाला के बारे में विशेष तथ्य। सामान्य व्यवहारिक बोलचाल की हिंदी में बड़ों की संख्या 44 है। मानक हिंदी में बड़ों की संख्या 52 है। 11 स्वर, 2 अयोगवा, 33 व्यंजन, 4 संयुक्ताक्षर और 2 उत्क्षिप्त। और अंग्रेजी से आगत ग्रहित स्वर है, इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों में ही होता है, जैसे कॉलेज, नॉलेज आदि। स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान। कंठ, ये आ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ। निरुनासिक मौखिक स्वर आ और आ। अनुनासिक स्वर आ और आ। तालव्य। कंठ तालव्य ई और ई, ई। मूर्धन्य री। कंठ तालु छोटी ए और बड़ी ए। ओष्ठकंठ कंठोष्ठ है ओ और ओ। ओष्ठ है ऊ और ऊ बड़ा ऊ। कंठ का, कंठ का, खा, गा, घा, अंगः। तालव्य चा, छा, जा, झा, ज्या। दंत्य ता, था, दा, धा, ना। ओष्ठ पा, फा, बा, भा, मा। तालव्य सा, सलजम वाला और या। और बत्सर्य सा, रा, ला। और दंतोष्ठ है वा। और मूर्धन्य सा। स्वर यंत्र हा। उत्क्षिप्त ड़ा और ड़ा। आगत ध्वनियाँ अयुग्मा, अनुस्वार और विसर्ग। कह, खा, ग, ज, फ। फारसी से आगत व्यंजन है। ज, फ जैसे वर्ण हैं, ऐसे वर्ण हैं जिनका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में भी होता है। फारसी से आगत ध्वनियों की संख्या 5 है। वर्तमान में इनमें से हिंदी में जफ, ज, फ का प्रयोग देखने को मिलता है। इनमें से का स्पर्श ध्वनियाँ शेष संघर्ष स्पर्शीय है। क, ख, ग जिह्वा मूलीय व्यंजन है, क्योंकि इनका उच्चारण जिह्वा के मूल भाग में स्पंदन से होता है। नुक्ता का प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शुरू किया। नुक्ता का प्रयोग राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने शुरू किया था। जैसे रहस्य, साज, शासन, जरा घोड़ा, जरा बड़प्पा, बाग बगीचा, बाग घोड़े की लगाम। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर स्वरों में 3 भेद हैं, शिथिल और दृढ़ और मध्यम। शिथिल में आता है आ, ई, उ।
दृढ़ में आता है ई ऊ, मध्यम में ए। उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। आ एक मात्र ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं मानी जाता था। हिंदी मात्रा की संख्या 10 है। हल चिन्ह। सामान्यतः सभी वर्णों में आ स्वर विद्यमान रहता है। जिस वर्ण को स्वर रहित लिखा जाता है उसके नीचे हल लगा देते हैं। जिस वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगा होता है उस वर्ण को हलंत कहते हैं। जैसे का। अनुस्वार। पंचमाक्षर के प्रयोग के नियम। यदि कोई पंचम वर्गीय वर्ण स्वर रहित हो उसके बाद उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे अशुद्ध हिंदी इस तरीके से लिखते हैं। शुद्ध हिंदी ये है। नंदन ऐसे लिखा जाए अशुद्ध, और शुद्ध ये है। इसी तरह कंपन अशुद्ध ये है, शुद्ध ये है। कुंड का अशुद्ध ये, कुंड ये शुद्ध है। यदि पंचमाक्षर स्वर रहित हो तथा उसके बाद कोई पंचमाक्षर आए तो यह पंचमाक्षर अनुस्वार में नहीं बदलेगा। वांग्मय उन्नति, सम्मान और सन्मार्ग। यदि पंचमाक्षर स्वर रहित हो उसके बाद या व हा आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार नहीं बदलेगा। जैसे पुण्य, समन्वय, तुम्हारा। सा से पूर्व केवल अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। जैसे अंश, हंस। यदि सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ या उस वर्ण से आरंभ होने वाला शब्द आए तो निश्चित रूप से अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। जैसे संहार, संवाद, संयोग, संविधान। इसी तरह के हिंदी कंठ ध्वनियाँ हैं आ और का वर्ग और हा और विसर्ग। कंठ वर्ण है आ हा और विसर्ग। कंठ ध्वनि का खा। कंठ वर्ण आ। घा का उच्चारण स्थान है कंठ, क्योंकि का खा गा घा में आता है। व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। चा छा जा झा ज्या। चा छा जा झा का उच्चारण तालु से है। सा सलजम का उच्चारण स्थान है तालु से। तालव्य है सा सलजम। चा वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती है? तालव्य में। ई चा छा जा झा सा आदि का उच्चारण किससे होता है? तालव्य से। या का उच्चारण स्थान है तालु से। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? झा। उच्चारण स्थान का आधार पर ज्या व्यंजन है तालव्य। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु। हिंदी की सा ध्वनि तालव्य। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? मूर्धन्य। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा। डा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य। डा का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ टा ठा डा डा उच्चारण स्थान की दृष्टि से शुद्ध है। सा दंत, सा तालव्य, मूर्धन्य। तालव्य मूर्धन्य दंत। ये PDF सही नहीं बनी है। पाठनीय शिक्षा में ध्वनि को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान। र का रूप है मर। कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ग्रीवा ध्वनि लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। वा उच्चारण स्थान दंतो। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों को पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? वत्सर्य। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? वा। पूर्ण रूप है र।
जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनियाँ। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षीय? जा। स्पर्श संघर्षी। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं? का, चा, पा, दा। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षीय? हा। व्यंजन संघर्षीय। कौन सा व्यंजन संघर्षीय? हा। राका विवरण 72 लुंठित अघोष अल्पर्ण व्यंजन। कौन से व्यंजक पार्श्विक? ला। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष महाप्राण ध्वनि है खा। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2, अघोष और घोष। हिंदी वर्णों में छ से ड़ा के बीच में कौन सा अक्षर है? ज्ञ। अंतस्थ और उस वर्ण कितने हैं? 8। अंतस्थ व्यंजन है या, र, ला, व और अंतस्थ है सा, 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 हा। इस तरीके से 8 संख्या इनकी हो जाती है। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? छ। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? छ। काकल्य वर्ण कौन सा है? हा। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संप्रक्त ध्वनि। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। वा व्यंजन अंतस्थ। पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ला। ड़ा और डा को कहा जाता है विकसित वर्ण। चा, छा, जा, झा उच्चारण स्पर्श संघर्षी व्यंजन के। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के पश्चिम कितने व्यंजन वर्ण हैं? 3। वर्णों में के कितने भेद हैं? 2, स्वर और व्यंजन। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? का। निम्न शब्दों में रा व्यंजन है मात्र मूर्धन्य क्रम। सही कथन है या ओबा ध्वनि अर्ध स्वर कहलाती हैं। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें कहते हैं स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में मात्राओं की संख्या 10 है। ह्रस्व या लघु स्वर एक मात्रक आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर द्विमात्रक दीर्घ या गुरु या द्विमात्रक आ, ई, उ, ए, ओ, औ। मूल स्वर या जड़ स्वर नैसर्गिक स्वर बीजाक्षर स्वर आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर गुरु संधि स्वर दीर्घ स्वर गुरु संधि स्वर कृत्रिम स्वर बनावटी स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ। मूल दीर्घ स्वर आ, ई, उ। संयुक्त स्वर ए, ओ, औ। गुण संधि स्वर आ और ई मिलकर ए बनते हैं। आ और ए मिलकर ए बनते हैं। वृद्धि संधि स्वर औ। आ और ओ मिलकर ओ बनते हैं। आ और ओ मिलकर ओ बनते हैं। आगत स्वर ये वाला ओ। अग्र स्वर ई, ए। मध्य स्वर आ और पक्ष स्वर आ, उ, ओ, औ। संवृत स्वर ई, उ, री। संवृत स्वर ई, उ। अर्धसंवृत छोटी है छोटी ओ। विवृत आ। अर्धविवृत आ, ए, ओ। कुल व्यंजनों की संख्या 39। मूल व्यंजनों की संख्या 33। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 33। का से माँ तक उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या 2। ड़ा और डा। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। यरलप ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। सा, सा, हा और संयुक्त व्यंजनों की संख्या छा, त्र, ज्ञ, स्र। संयुक्त व्यंजन
संयुक्त व्यंजन छा का और सा से मिलकर बनता है ता, और रा से मिलकर त्रा बनता है। ज्या जा और या से मिलकर ज्या बनता है। स्रा सा और रा से मिलकर स्रा बनता है। का वर्ग ध्वनियाँ का खा गा घा अंगा है। चा वर्ग चा छा जा झा ज्या। टा वर्ग टा ठा डा ढ़ा णा। ता वर्ग ता था धा धा ना। पा वर्ग ध्वनियाँ पा फा बा भा मा। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा। ऊष्म व्यंजन है सा हा। उच्छिप्त व्यंजन है डा और डा। संयुक्त व्यंजन है छा छा क्षत्रिय त्रा ज्ञा और श्रा। अर्धस्वर है या और वा। लुंठित रा। पार्श्विक ला। ऊष्म संघर्षी व्यंजन सा हा। और स्पर्श संघर्षी जा झा झा चा छा जा झा। स्पर्श संघर्षी और ऊष्म संघर्षी सा हा। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग तथा सा। सघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग तृतीय चतुर्थ और पंचम तथा यारलव और हा एवं सभी स्वर सघोष हैं। अल्पप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग में प्रथम तृतीय पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण या रला व। महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के द्वितीय चतुर्थ तथा ऊष्म। नासिक व्यंजन पंचमाक्षर। कंठ है आ और विसर्ग वाला विसर्ग और का वर्ग पूरा। तालव्य है ई और चा वर्ग पूरा और सा और या। मूर्धन्य है री और टा वर्ग पूरा और सा षटकोण वाला। दंत व्यंजन है ता वर्ग और ला और शा। और ओष्ठ व्यंजन ऊ और पा वर्ग। कंठ तालव्य है ए। कंठोष्ठ है स्वर है ओ और ओ। तंतोष्ठ है वा। अयोगवा अनुस्वार और विसर्ग। स्पर्श रहित काकल्य ध्वनि स्वर यंत्रामुखी घोष ध्वनि ऊष्म संघर्षी ध्वनि हा। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है मुख से कम, जैसे अंग अंक अंश आदि। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए बड़ पर बिंदु लगाया जाता है क्योंकि यह एक व्यंजन ध्वनि है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है जैसे अंगुष्ठ दंत अंत्र। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है मुख से अधिक, जैसे आंत गांव चिड़िया आदि। अनुनासिक स्वर में चंद्रबिंदु लगता है। तद्भव रूप में चंद्रबिंदु लगता है जैसे अंगूठा दांत आंत गांव आंगन सांचा आंख अंगना। अनुनासिक निर्नुनासिक। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक निर्नुनासिक होता है। अनुस्वार विसर्ग अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है जो स्वर के बाद व स्वर के स्वतंत्र आते हैं। अनुनासिक ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है गांव आंख दांत आदि। निर्नुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाला सस्वर पदों को निर्नुनासिक कहते हैं, जैसे अपना आप इधर उधर घर आदि। विसर्ग यह व्यंजन है और इसका उच्चारण हा की तरह होता है। संस्कृत भाषा में इसकी व्यावहारिकता विद्यमान है जबकि हिंदी भाषा में इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में आज भी उपयोग होता है, जैसे स्वतः दुग्धः अंतः। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद है, पद से छोटी इकाई अक्षर, अक्षर से छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि।
ध्वनि से अक्षर, अक्षर से पद, पद से पदबंध, ध्वनि से अक्षर, अक्षर से पद, पद से पदबंध, पदबंध से उपवाक, उपवाक से वाक्य मिलकर बनता है। जैसे राम शब्द में 2 अक्षर रा और मा, वर्ण 4 हैं। रा और आ, मा और आ। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों आज का चैप्टर ये समाप्त होता है और इसका प्रैक्टिस कराएंगे। तो धन्यवाद।